अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल टेक सेफ्टी सर्विसेज। व्यूअर्स कैसे हैं? सब ठीक हैं? उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका टेक्निकल एंड सेफ्टी एजुकेटर मोहम्मद जुनैद, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। व्यूअर्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरा टेक्निकल एंड सेफ्टी से रिलेटेड चैनल है। इसमें मैं टेक्निकल और सेफ्टी से रिलेटेड वीडियोस बना के अपलोड करता हूं। तो आज की मेरी वीडियो सेफ्टी से रिलेटेड है। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है वर्क एट हाइट, कि हाइट पे, बुलंदी पे काम करने की सूरत में आपको क्या क्या ख़तरात पेश आते हैं और उनसे बचने के लिए आपको क्या क्या सेफ्टी मेजर्स, कंट्रोल मेजर्स इख्तियार करने चाहिए। इसके अलावा अगर आप हाइट पे काम करने की सूरत में सेफ्टी मेजर्स को फॉलो नहीं करते, सेफ्टी प्रोसीजर पे नहीं चलते, तो आपका क्या क्या नुकसान हो सकता है, ये सब मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को टिल एंड तक देखें, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल टेक सेफ्टी सर्विसेज को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। इसी के साथ ही मैं अपनी आज की इस वीडियो का आगाज़ करता हूँ। व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हाइट पे काम करना सबसे ज़्यादा ख़तरनाक समझा जाता है। अगर आप हाइट पे काम करते हैं तो आपके लिए ख़तरा ही ख़तरा है, पर हाइट पे काम करना पड़ता है। जैसा कि घरों में अगर आप पेंटिंग करते हैं या नॉर्मल आप घरों में कोई मेंटेनेंस का काम करते हैं, माइनर मेंटेनेंस करते हैं, तो आपको हाइट पे काम करना पड़ता है। इसी तरह अगर आप कोई टेक्निकल वर्कर हैं, कोई टेक्निकल काम करते हैं, टेक्निकल जॉब करते हैं, तो आपको हाइट पे काम करना पड़ता है। जैसा कि इलेक्ट्रिकल वर्क है, प्लम्बिंग वर्क है, एसी वर्क है, स्टील फिक्सिंग है, और ख़ास तौर पे मैं बात करूँगा स्काफ फोल्डिंग की, कि वर्क प्लेस में अगर कोई स्काफ फोल्डिंग बनाई जाती है तो उसमें हाइट पे काम करना लाजमी है। और उसमें हाइट पे अगर आप काम करते हैं तो आपको बहुत से ख़तरात का सामना करना पड़ता है। तो हाइट पे तो आपको काम करना ही पड़ता है। बहुत ही मुश्किल से आप हाइट पे काम करने को अवॉइड कर सकते हैं। तो हाइट पे काम करने की सूरत में आपको क्या क्या सेफ्टी प्रोसीजर्स को फॉलो करना चाहिए, वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर आप हाइट पे काम करते हैं तो कौन कौन से रिस्क आपके साथ होते हैं, यानी मेन रिस्क एसोसिएटेड विद वर्क एट हाइट, कि अगर आप हाइट पे काम करते हैं तो कौन कौन से रिस्क आपके साथ होते हैं। सबसे पहला रिस्क है फॉल, यानी अगर आप हाइट पे काम करते हैं तो आपके गिरने का ख़तरा होता है। और दूसरा है जी फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स, यानी अगर आप हाइट पे, ऊंचाई पे काम करते हैं तो ऊपर से कोई ना कोई सामान गिरने का ख़तरा होता है, क्योंकि कोई वर्कर ऊपर काम कर रहे हैं, कोई एम्प्लॉय नीचे काम कर रहे हैं। तो जो ऊपर हाइट पे काम कर रहे हैं, अगर ऊपर से कोई चीज़ उनसे गिर जाती है, चाहे वो ड्रिल मशीन है, चाहे वो कोई भी चीज़ है, अगर गिर जाती है तो नीचे वाले आदमी को लगने का ख़तरा होता है। तो दूसरा बात करता हूँ कि अगर आप हाइट पे काम करते हैं तो उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कौन कौन से सेफ्टी मेजर्स हैं जो हम इख्तियार करके हाइट पे काम करने के ख़तरात को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें नंबर 1 है जी वर्क एट हाइट शुड बी अवॉइडेड, कि सबसे पहले आप कोशिश करें कि आप हाइट पे काम ना करें, यानी इसको अवॉइड करें। कोशिश करें कि आप हाइट पे काम ना करें। ये तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि हाइट पे तो आपको काम करना ही पड़ता है। वर्क प्लेस में तो आपको किसी ना किसी जगह हाइट पे काम करने की ज़रूरत पेश आती है। तो फिर हम बाकी प्रोसीजर्स पे बात करते हैं। ये तो बहुत ही मुश्किल है कि आप अवॉइड करें, पर कोशिश करें कि आप हाइट पे काम करने को अवॉइड करें। हाइट पे काम ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। दूसरा, सेकंड बात करता हूँ कि इंजीनियरिंग मेजर्स कौन कौन से हैं, कि अगर आप एज प्रोटेक्शन कर दें, यानी आप अगर हाइट पे काम कर रहे हैं तो गार्ड रेल, मिड रेल, टॉय बोर्ड का इस्तेमाल करें, अपने एज की प्रोटेक्शन करें। चारों तरफ आप
गार्ड रेल मिड रेल लगाएं, नीचे आप टॉय बोर्ड लगाएं। गार्ड रेल मिड रेल से क्या होगा कि आपके गिरने का ख़तरा कम से कम हो जाएगा। टॉय बोर्ड से क्या होगा कि वो आपके पाँव के चारों तरफ टॉय बोर्ड होगा, तो उससे क्या होगा कि अगर आप स्लिप हो जाते हैं या ट्रिप हो जाते हैं या आपके गिरने का ख़तरा होता है, तो वो टॉय बोर्ड में आपका पाँव फंस जाएगा और आपके गिरने का ख़तरा मिनिमाइज़ हो जाएगा, कम से कम हो जाएगा। उसके बाद जी थर्ड है कि स्काफोल्डिंग को गार्ड रेल लाजमी लगाएं। यानी कि अगर आप स्काफोल्डिंग के ऊपर काम कर रहे हैं तो उसके ऊपर गार्ड रेल, मिड रेल, टॉय बोर्ड, ये चीज़ें लाजमी होनी चाहिए। स्काफोल्डिंग इंस्पेक्शन, यानी कि अगर आप हाइट पे काम करते हैं तो स्काफोल्डिंग की प्रॉपरली इंस्पेक्शन होनी चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है जी कि स्काफोल्डिंग को प्रॉपरली टैग लगाने चाहिए। यानी कि अगर इनकम्प्लीट स्काफोल्डिंग है तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये इनकम्प्लीट है, इसके ऊपर काम नहीं करना है। और अगर कंप्लीट स्काफोल्डिंग है तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये स्काफोल्डिंग कंप्लीट स्काफोल्डिंग है, इसके ऊपर हम प्रॉपरली काम कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या होता है कि टैग सिस्टम बनाया जाता है। जो प्रॉपरली कंप्लीट स्काफोल्डिंग है उसके ऊपर ग्रीन टैग लगाया जाता है, उससे मालूम हो जाता है कि ये कंप्लीट स्काफोल्डिंग है और ये काम करने के लिए सेफ़ है। और जो इनकम्प्लीट स्काफोल्डिंग है उसके लिए रेड टैग लगाया जाता है, जिससे पता लग जाता है कि ये स्काफोल्डिंग इनकम्प्लीट है, तो फिर उसके ऊपर आप काम मत करें। तो आगे बात करता हूँ हाइट पे अगर आप काम करते हैं तो आप सेफ्टी हार्नस का इस्तेमाल करें, जिसे सेफ्टी बेल्ट भी कहते हैं। 1 मीटर 80 सेंटीमीटर की हाइट पे अगर आप काम करते हैं तो आपको सेफ्टी हार्नस का इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए। 1 मीटर 80 सेंटीमीटर की हाइट पे आपको सेफ्टी हार्नस या सेफ्टी बेल्ट जिसे कहते हैं वो आपको लाजमी पहनना चाहिए, ताकि आप गिरने की सूरत में आप बच सकें। क्योंकि वो बेल्ट जो सा है वो आप ऊपर प्रॉपरली हुक करेंगे और फिर अगर आप गिरते हैं तो आपका वज़न वो बेल्ट बर्दाश्त कर लेगा और आप उस बेल्ट में फंस जाएंगे। बाद में आपको रेस्क्यू किया जा सकता है और वहाँ से निकाल के आपकी जान को बचाया जा सकता है। लेकिन अगर आप सेफ्टी बेल्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप गिरते हैं तो आपकी जान को भी ख़तरा है, उसके अलावा भी आपके साथ बहुत से ख़तरात हैं। इसी के साथ ही मैं आगे बात करता हूँ कि अगर आप लैडर के ऊपर काम कर रहे हैं तो उसमें क्या सेफ्टी है, और अगर आप स्काफोल्डिंग के ऊपर काम कर रहे हैं तो उसमें क्या आपको सेफ्टी प्रोसीजर्स को फॉलो करना चाहिए। अगर आप लैडर के ऊपर काम कर रहे हैं तो कोशिश करें कि लैडर के ऊपर सिर्फ एक आदमी काम करे और जो लैडर के ऊपर वाले 2 स्टेप्स हैं उसके ऊपर ना जाएं, ऊपर वाले 2 स्टेप छोड़ के आप काम करें। नीचे आप एक आदमी को लाजमी रखें जो आपकी लैडर को पकड़ने के लिए हो, लैडर को होल्ड करे, लैडर की ग्रिपें मज़बूत हों, नीचे उसके रबड़ के बुश लगे हों ताकि लैडर के स्लिप होने का ख़तरा ना हो। इसके अलावा आप लैडर के ऊपर सामान मत रखें, क्योंकि वो ऊपर से नीचे गिरेगा तो नीचे वाले जो हज़रात हैं उनको लगने का ख़तरा रहेगा, या जो नीचे आदमी लैडर को होल्ड किए हुए खड़ा है, अगर आप ऊपर सामान रखेंगे गिरेगा तो नीचे वाले आदमी को लगने का ख़तरा है। इसके अलावा अगर आप स्काफोल्डिंग पे काम करते हैं तो वो फोल्डिंग कंप्लीट है कि नहीं, ग्रीन टैग लगा है या नहीं, ये सारा कुछ चेक करने के बाद आप फोल्डिंग के ऊपर काम करने के लिए जाएं। सेफ्टी हार्नस का इस्तेमाल करें, उतना ही सामान ऊपर लेके जाएं जितना ज़रूरी है, फालतू सामान आप ऊपर हाइट पे मत लेके जाएं। और जब आप हाइट पे काम करते हैं तो देखें कि स्काफोल्डिंग कितना वेट बर्दाश्त कर सकती है, उससे कम वज़न आप ऊपर लेके जाएं, सही है। और अगर एक 100 किलो वज़न बर्दाश्त करने वाली फोल्डिंग है तो उस पर आप 120 किलो या 150 किलो वेट आप नहीं डाल सकते। यानी कि अगर एक फोल्डिंग के ऊपर एक आदमी अलाउड है तो एक ही आदमी काम करे, 2 आदमी अलाउड हैं तो कोशिश करें कि एक आदमी काम करे, या 2 करते भी हैं तो 3 आदमी काम ना करें। अगर फोल्डिंग के ऊपर आदमी मौजूद हैं तो नीचे से धक्का मत दें, फोल्डिंग के ऊपर से आदमी को नीचे उतारें, सामान को नीचे उतारें और उसके बाद फोल्डिंग को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करें। क्योंकि अगर आप ऊपर आदमी मौजूद है, सामान मौजूद है, तो इसका फोल्डिंग के गिरने का ख़तरा होता है, इसका फोल्डिंग के पलटी होने का ख़तरा होता है। इसलिए आप ये ऐसा अनसेफ काम हरगिज़ मत करें। इसी के साथ ही
मैं आपसे बात करता हूँ कि अगर आप अनसेफ तरीके से काम करते हैं, लैडर पे, फोल्डिंग पे, हाइट पे काम करते हैं और सेफ्टी प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं करते, तो क्या क्या ख़तरात होते हैं। आपकी डेथ का ख़तरा होता है, यानी मौत का ख़तरा होता है। उसके बाद नेक और स्पाइनल कार्ड इंजरी का ख़तरा होता है, रीढ़ की हड्डी का टूटने का ख़तरा होता है, यानी कि पूरी ज़िंदगी की माजूरी। मल्टीपल ब्रोकन बोन्स, यानी किसी भी हड्डी के टूटने का ख़तरा होता है। तो ये सब ख़तरात से बचने के लिए आपको सेफ्टी को फॉलो करना होगा और सेफ्टी प्रोसीजर्स के मुताबिक काम करना होगा, ताकि आप अपनी जान को भी बचाएं और अपने घर वालों के लिए भी आप कुछ कर सकें। अगर आप परदेश में काम कर रहे हैं या आप किसी दूसरी जगह काम कर रहे हैं, दूसरे सिटी में काम कर रहे हैं, किसी दूसरे कंट्री में काम कर रहे हैं, तो अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपकी फैमिली पे क्या असरात होंगे ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। इसलिए आपको चाहिए कि आप मुकम्मल सेफ्टी के साथ सेफ़ तरीके से काम करें, अपनी भी हिफाजत करें और अपने साथ में जो रहने वाले हैं, साथ में जो कलीग्स काम कर रहे हैं, उनकी भी हिफाजत का आप ख्याल रखें। कोई ऐसा काम ना करें जिससे आपकी भी सेफ्टी ख़राब हो और आपके साथ रहने वाले, आपके साथ काम करने वाले एम्प्लॉई को भी ख़तरा हो। तो इसीलिए अपनी सेफ्टी का भी ख्याल रखें और अपने साथ वालों की भी सेफ्टी का ख्याल रखें, ये आपका फ़र्ज़ है। तो इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। मेरे चैनल टेक सेफ्टी सर्विसेज़ को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।